नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। साथियों, आप सबकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग ईवीएस में टाइप्स ऑफ हाउस पढ़ेंगे, यानी घरों के प्रकार के बारे में। यहाँ से आपको पेपर में 1 से 2 नंबर के प्रश्न ज़रूर मिलते हैं। तो आज हम लोग क्या कवर करेंगे? घरों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ हाउस, घरों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, कमेंट बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां से जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ हाउस यानी घरों के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पत्थर तथा लकड़ी के बने घर यानी मनाली। तो हाउस मेड ऑफ स्टोन एंड वुड जो मनाली का होता है। मनाली का घर कैसा होता है? पत्थर और लकड़ी के बने घर होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। ऐसे पहाड़ी इलाके जहां अधिक वर्षा तथा हिमवर्षा होती है, इन घरों की छतों को ढलवा बनाया जाता है। तो ऐसे पहाड़ी इलाके जहां अधिक वर्षा हो तथा हिमवर्षा होती है, इन घरों की छतों को ढलवा बनाया जाता है। इसे हम लोग कहाँ का कहते हैं? मनाली का घर कहते हैं। मनाली के घरों की विशेषता है। तो मनाली के घरों की क्या विशेषता है? ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ अधिक वर्षा हो तथा हिमवर्षा होती हो, इन घरों की छतों को ढलवा बनाया जाता है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, इनकी छतें ढलवादार बनाई जाती हैं ताकि बरसात के पानी लुढ़क आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पत्थरों से बने घर देखते हैं। हाउस मेड स्टोन यानी हाउस मेड स्टोन यानी पत्थरों से बने घर। हाउस मेड ऑफ स्टोन, पत्थरों से बने घर। तो पत्थरों से बने घर के बारे में बात की जाए तो लेह लद्दाख की बात की जाती है। स्थान लेह शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं। यह घर 2 मंजिला होते हैं। घरों की दीवार पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। निचली मंजिल पर जानवर एवं आवश्यक सामान रखे होते हैं और ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं। तो स्थान लेह शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं। यह घर 2 मंजिला होती है। घरों की दीवार पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। निचली मंजिल पर जानवर एवं आवश्यक सामान रखे होते हैं। ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं। नीचे की मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होती है। फल एवं सब्जियों को छत पर सूखने के लिए डालते हैं। तो फल और सब्जियों को छत पर सूखने के लिए डालते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बांस के बने घर के बारे में देखते हैं, यानी हाउस मेड ऑफ बम्बू। तो बांस के बने घर जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? आप सबको पता ही होगा, असम में पाए जाते हैं। कहाँ पे? असम में, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, जिसके कारण घर जो होते हैं 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं ज़मीन से। तो बांस के बने घर अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं या अधिक बाढ़ वाले स्थान पर, जैसे असम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। घर जमीन से, जो घर होता है वह ज़मीन से 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इन घरों की छतें ढलुआ होती हैं। तो घर जो होता है ज़मीन से 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के मजबूत खंभों बनाया जाता है। घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इन घरों की छतें ढलुआ होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिट्टी तथा झाड़ियों से बने घर यानी हाउस मेड ऑफ मड एंड बसेज, यानी हाउस मेड ऑफ मड एंड बसेज। तो मिट्टी तथा झाड़ियों से बने जब जब इस प्रकार के घर की बात की जाए तो ऐसे घर आपको कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे रेतीले स्थान हो, जहाँ पे वर्षा कम होती हो, जैसे रेगिस्तान। क्या हो जाएगा? रेगिस्तान में हो जाएगा। इस तरह के घर कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाते हैं। या घर अधिक गर्मी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान। घर की दीवारों पर मोटी होती है और मिट्टी से बनी होती है। दीवारों को लेप कर सुंदर बनाया जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। गोबर, मिट्टी, झाड़, छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं।
छत बनाने में नीम एवं कीकर की लकड़ियों का प्रयोग होता है ताकि कीड़े न लगें। तो रेगिस्तान के घर की क्या विशेषताएं हैं? या घर अधिक गर्मी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। यहाँ कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान। घरों की दीवार मोटी होती है तथा मिट्टी से बनी होती है। दीवारों को लेप कर सुंदर बनाया जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। गोबर, मिट्टी, झाड़, छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। छत बनाने में नीम एवं कीकर की लकड़ियों का प्रयोग होता है ताकि कीड़े न लगें। चलिए अब हम लोग ईंट के बने घर देखते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिख रही होंगी। हाउस ऑफ मेड ऑफ ब्रिक, यानी हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंट से बने हुए मकान। तो ईंट से बने घर कहाँ पाए जाते हैं? जैसे दिल्ली, मुंबई हो गया। समतल मैदानी क्षेत्र होता है, जैसे स्थान समतल मैदानी क्षेत्र जैसे शहर दिल्ली। अधिक जनसंख्या के कारण ऊंची ऊंची इमारतें और बहुमंजिले मकान देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउस बोट के बारे में बात कर लेते हैं। हाउस बोट भी एक नाव होती है जिस पे लोग रहते हैं। तो हाउस बोट कहाँ पाया जाता है? पहला प्रश्न तो पेपर में यही कई बार पूछा गया है, हाउस बोट कहाँ का है। तो आप लोग बता सकते हैं हाउस बोट कहाँ का है? डल झील श्रीनगर में पाया जाता है। स्थान डल झील श्रीनगर। इसकी लंबाई 80 फीट से, चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है जिसे ख़त्मबंद कहते हैं। ये पर्यटकों के लिए होती है। तो स्थान डल झील श्रीनगर होता है। इसकी लंबाई 80 फीट तथा चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है जिसे हम लोग ख़त्मबंद कहते हैं। ये पर्यटकों के लिए होती है। डोंगा झेलम रिवर के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो डोंगा झेलम नदी या डोंगा झेलम रिवर के बारे में बात की जाए तो ये हाउस बोट की तरह ही लकड़ी के बने होते हैं। डोंगा नक्काशी रहित होते हैं। इनसे अलग अलग कमरे बने होते हैं तथा इनमें स्थानीय लोग रहते हैं। तो ये हाउस बोट की तरह ही लकड़ी के बने होते हैं, डोंगा नक्काशी रहित होते हैं, इनमें अलग अलग कमरे बने होते हैं तथा इनमें स्थानीय लोग रहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोंगा। अब हम लोग बर्फ़ के घर की बात करी जाए, इग्लू की बात की जाए तो इग्लू यानी बर्फ़ का घर। ऐसे आपको दिख रहा है, इग्लू बर्फ़ से बना हुआ मकान होता है, इसको हम लोग इग्लू कहते हैं। तो इग्लू जो होता है एस्किमो शिकारियों का स्थायी निवास होता है। स्थान ग्रीनलैंड कनाडा होता है। बर्फीले क्षेत्र में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं जिन्हें हम लोग इग्लू कहते हैं। ये गुम्मद के आकार के होते हैं तथा इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश न कर सकें। तो इग्लू जो होता है एस्किमो शिकारियों का स्थायी निवास होता है। स्थान ग्रीनलैंड कनाडा होता है। बर्फीले क्षेत्र में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं जिन्हें हम लोग इग्लू कहते हैं। ये गुम्मद आकार के होते हैं तथा इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश न कर सकें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टेंट की बात करते हैं। यह भी एक घर होता है। टेंट को जिसको हम लोग रेबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेबो। यहाँ से आपको हर बार पेपर में 1 नंबर का प्रश्न मिलता है। आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा इसको। यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न पेपर में मिल जाएगा। तो रेबो के बारे में बात करें तो टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा आदि से। वहीं लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है जिसे हम लोग रेबो कहते हैं। तो लद्दाख की जो चांगपा जनजाति होती है वह याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है जिसको हम लोग रेबो कहते हैं। वहीं यहाँ से एक प्रश्न और पेपर में बनता है। श्रीनगर में लोग इलायची और बादाम डला हुआ चाय व कहवा पीते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कहवा कहते हैं। तो श्रीनगर के जो लोग होते हैं इलायची बादाम डला हुआ चाय या कहवा पीते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हाउस यानी घरों के प्रकार के बारे में देखा। एक बार आइए हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पत्थर तथा लकड़ी के बने घर की बात की। तो यहाँ कहाँ पाया जाता है? मनाली में पाया जाता है। इसकी जो विशेषता होती है, ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ अधिक वर्षा तथा हिमवर्षा होती है इन घरों की छतों को ढलवा बनाया जाता है। फिर हम लोगों ने पत्थरों से बने घर के बारे में पढ़ा। तो पत्थरों से बने घर जो होते हैं लेह शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं या 2 मंजिला होती है। घरों की दीवार पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ के मोटे मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं निचली मंजिलों पर जानवर आवश्यक सामान रखे जाते हैं। ऊपर की मंजिलों पर लोग रहते हैं। नीचे की मंदिर पर कोई भी खिड़की नहीं होती। फल और सब्जियों को छत पर सूखने के लिए डालते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बांस के बने घर की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। बांस के बने घर अधिक वर्षा वाले स्थान पाए जाते हैं, अधिक बाढ़ वाले क्षेत्र स्थान असम है। घर जमीन से 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इन घरों की छतें ढलुआ होती है। मिट्टी तथा झाड़ियों के बने घर की बात की जाए तो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। यहाँ अधिक गर्मी वाले स्थानों पर पाया जाता है। यहाँ कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान। घरों की दीवार मोटी होती है, मिट्टी से बनी होती है। दीवार को लेप कर सुंदर बनाया जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। गोबर, मिट्टी, झाड़, छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। छत बनाने में नीम और कीकर की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। वहीं ईंट के बने घर की बात की जाए तो ईंट के बने घर कहाँ पाए जाते हैं? समतल मैदानी क्षेत्रों में, जैसे दिल्ली। अधिक जनसंख्या के कारण ऊंची ऊंची इमारतें, बहुमंजिल मकान देखने को मिलते हैं। हाउस बोट की बात की जाए तो इसका स्थान डल झील श्रीनगर है। इसकी लंबाई 80 फीट और चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है, जिसे हम लोग खतमबंद कहते हैं। यह पर्यटकों के लिए पाई जाती है। डोंगा या झेलम नदी किसे कहते हैं? तो डोंगा या झेलम नदी पे पाई जाती है। ये हाउस बोट की तरह लकड़ी के बने होते हैं। डोंगा नक्काशी रहित होते हैं। इनमें अलग अलग कमरे बने होते हैं। इन्हें स्थानीय लोग रहते हैं। इग्लू क्या है? यानी बर्फ़ के घर को, बर्फ़ का जो घर होता है इसको हम लोग इग्लू कहते हैं। तो इग्लू जो होता है एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। स्थान ग्रीनलैंड, कनाडा। बर्फीली क्षेत्र में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों से जोड़कर बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग इग्लू कहते हैं। गुम्मट के आकार के होते हैं। इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली ठंडी हवाएं प्रवेश न कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंट की बात करें तो टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा आदि। लद्दाख का चांगपा जनजाति जो होती है याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है, जिसे हम लोग रेबो कहते हैं। श्रीनगर में लोग इलायची बादाम डला हुआ चाय पीते हैं। तो श्रीनगर के जो लोग होते हैं इलायची बादाम डला हुआ चाय या कहवा पीते हैं। चलिए फिर आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आपकी कोई भी डाउट हो या आपको जो भी क्लासेज चाहिए या जो भी आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ लिया करिए। कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूँगा, तो आप लोग बेहिचक होकर कमेंट में हमसे पूछा करिए। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।